हेलो फ्रेंड्स, मैं मगन बागड़ी और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम नेक्स्ट। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ ह्यूमन स्किन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जो कि काफ़ी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो आज हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मानव का जो स्किन होता है उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मानव की जो स्किन होती है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। मानव की जो स्किन होती है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। जो मानव की जो ऊपरी त्वचा होती है उसे अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। इससे नीचे वाली त्वचा होती है उसे बोलते हैं डर्मिस। इसके नीचे वाली जो होती है इसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो बस इस स्किन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको बताए जाएंगे कि स्किन का कलर किस प्रकार से चेंज होता है, यानी कौन से उसके कारण चेंज होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इसे समझते हैं। ये मीठापन शीर्ष अग्रभाग, नमकीन भाग मध्य भाग और खट्टा भाग किनारा, आधार भाग पीछे का भाग। यानी कि जो आधार भाग जो होता है इसमें जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? इसमें जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा। वो इसमें जो स्वाद होता है वो होता है कड़वा। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, जो पीछे का भाग होता है वो कड़वा। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको मानव की जीभ के बारे में। किसके बारे में? जीभ के बारे में। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जीभ के बारे में, मानव की जो जीभ होती है उसके बारे में क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो मानव की इस तरह से जीभ होती है, ठीक है, उसका जो आगे वाला भाग होता है ये किसका अनुभव कराता है? ये मीठे का अनुभव कराता है। ठीक है, इसके जो यहाँ पे जो बीच में जो किनारा होता है, यहाँ पे ये जो भाग है ये किसका अनुभव कराता है? नमकीन का। फिर यहाँ पे जो भाग है ये किसका अनुभव कराता है? खट्टे का। और ये जो लास्ट में जो जीभ का भाग होता है पीछे वाला, ये कराता है कड़वे भाग का स्वाद। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये जो देखो जीभ है, ठीक है, ये जीभ है। ये जीभ का आगे वाला पार्ट होता है, ये पोर्शन ये कराता है आपको मीठे का अनुभव। ठीक है, मीठे का अनुभव। तो आप सबसे पहले अगर खाना पसंद करोगे तो मीठा, तो इसलिए ये वाला भाग कराता है मीठे का अनुभव। ये जो वाला भाग है, ये किनारा भाग, ये कराएगा आपका खट्टे का अनुभव। और ये जो भाग है ये आपको कराएगा नमकीन का अनुभव। और ये जो भाग है ये वाला लास्ट वाला भाग, ये आपको कराता है किसका अनुभव? कड़वे का अनुभव। ठीक है, कड़वा। तो वैसे अपन को याद रखने की एक सबसे अच्छी ट्रिक है, यदि अगर अपन याद रखते हैं, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले किस चीज़ को खाना पसंद करेंगे? मीठे को। तो अतः मीठी, तो यानी कि जीभ का आगे वाला भाग मीठा। फिर किस चीज़ को खाना पसंद करेंगे? खट्टे को। तो ये वाला भाग किसका अनुभव कराएगा? खट्टे को। फिर किस चीज़ को खाना पसंद करेंगे? नमकीन को या कड़वे को? तो नमकीन को। तो इसलिए ये वाला भाग होता है नमकीन का। और फिर किसका करेंगे? कड़वे को। लास्ट में तो कड़वा खाना ही पड़ेगा। तो ये जो लास्ट वाला भाग होता है जीभ का, इसे अपन अनुभव करते हैं कड़वे का। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन की बौछार करते हैं कि जीभ की स्वाद संवेदना किन कपाल तंत्रिकाओं से जुड़ी है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। फिर देखते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया यानी श्वेत सलकता और ग्लोसाइटस यानी जीहा शोध किससे संबंधित रोग है? तो ये अगर पूछे जाते हैं एग्जामों की, ये दोनों रोग किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों रोग हैं जीभ से संबंधित। गंध के उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। यानी कि गंध को जो ग्रहण करते हैं उन इंद्रियों को क्या कहते हैं? सूंघने वाली इंद्रियां कहते हैं। बोमेन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये जो बोमेन ग्रंथि ये नाक की श्लेष्मिका त्वचा के नीचे पाई जाती है। जैकोब्सन अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? ग्रहण संवेदना से होता है। मानव त्वचा की कितनी परतें होती है? तो मैंने बताया था मानव की जो त्वचा होती है उसकी 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सबसे ऊपरी त्वचा को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कि सबसे ऊपरी त्वचा को, मानव की त्वचा जो सबसे ऊपरी होती है वो होती है एपिडर्मिस। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? कि हमारा जो शरीर है इसका सबसे बड़ा जो अंग होता है वो त्वचा ही होता है, क्योंकि सारे शरीर को त्वचा ढकी हुई होती है।
त्वचा का नियंत्रण करती है तापमान और जल हानि का, यानी त्वचा किसका नियंत्रण करती है? तापमान का और जल हानि का। रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स, ये जो मीनिंग है थोड़ा गलत है, ये वेसल्स आएगा, ब्लड वेसल्स त्वचा की किस परत में नहीं पाई जाती है? तो ये एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती है। जो रक्त वाहिकाएं, जो ऊपरी जो त्वचा होती है इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। रक्त वाहिकाएं त्वचा की किस परत में पाई जाती है? ये डर्मिस में, यानी जो एपिडर्मिस की जो नीचे वाली त्वचा होती है डर्मिस, उसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन, यानी जो मेलानिन रहता है इसके कारण क्या होता है, मानव की त्वचा अलग अलग कलरों की होती है। जैसे अपन ने देखते हैं कि कई सांवले होते हैं, कई गहरे होते हैं। तो अगर मेलानिन की मात्रा अधिक है तो वह सांवले रंग का होगा, और मेलानिन की मात्रा अगर कम है तो वो गहरे रंग का होगा, यानी भूरा होगा। मेलानिन त्वचा की किस परत में पाया जाता है? एपिडर्मिस में, जो ऊपरी त्वचा होती है उसमें मेलानिन उपस्थित होता है। मनुष्य की त्वचा की कोशिकाओं में 7D हाइड्रोकोलेस्टेरोल पाई जाती है। यह सूर्य की किरणों के प्रभाव में किस में बदल जाता है? यह विटामिन डी में बदल जाता है। और विटामिन डी को अपन को कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। ठीक है। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो पसीना होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। पसीने का स्राव किन तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। ठीक है। तो दो तंत्रिका होती है, अनुकंपी और परानुकंपी। जो पसीने का जो स्राव होता है किन तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा होता है। और जो पसीने को यानी कि उत्तेजित करता है वो करता है परानुकंपी तंत्रिका। त्वचा की किस परत में स्पर्श पिंड स्थित होते हैं? डर्मिस। ठीक है। पसीना निकालने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? श्वेत ग्रंथियाँ। जो श्वेत ग्रंथियाँ होती है उसे अपन क्या कहते हैं? पसीना निकालने वाली ग्रंथि, यानी श्वेत का मतलब ही पसीना होता है। तो ध्यान रखेंगे कि पसीना निकालने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? श्वेत ग्रंथि। आगे देखते हैं, श्वेत ग्रंथियाँ या तेलीय ग्रंथियाँ त्वचा की किस परत में पाई जाती है? तो ये डर्मिस में, यानी जो ऊपर वाली परत होती है एपिडर्मिस, इसके नीचे वाली होती है डर्मिस। इस परत में पाई जाती है श्वेत ग्रंथियाँ और तेलीय ग्रंथियाँ। त्वचा में स्थित छोटी कोशाकार यानी सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है, जिनसे एक वसायुक्त पदार्थ का स्राव होता है। इसे क्या कहते हैं? सीबम। तो इसे कहते हैं अपन सीबम। त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित रहती है? एपिडोस ऊतक के रूप में। त्वचा, बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं दमदार सेशन।